बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के हमारे सबक का टाइटल है फ़ेल मज़ारे ख़फ़ीफ़। अरबी ज़बान में जो फ़ेल माज़ी है वो अपनी शक्ल में किसी किस्म की तब्दीली नहीं लाता, लेकिन इसके बरअक्स फ़ेल मज़ारे हालात के मुताबिक अपनी शक्लें तब्दील करता रहता है। फ़ेल मज़ारे की कई हालतें होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर उसकी कमज़ोरी की तरफ देखें तो फ़ेल मज़ारे अख़फ़ होता है और फ़ेल मज़ारे ख़फ़ीफ़ होता है, और जब ये मज़बूत होता है यानी क़ुव्वत पाता है तो ये मज़ारे सकील भी होता है और मज़ारे अस्कल भी होता है। आज हम गौर करते हैं कि वो कौन से अल्फाज हैं जिनसे मज़ारे ख़फ़ीफ़ होता है। तो ये 7 अल्फाज हैं, इनको हरूफ़ नास्बा भी कहा जाता है। जब ये फ़ेल मज़ारे पे आते हैं यानी फ़ेल मज़ारे का जो लफ्ज़ है उसका जो आखिरी हर्फ़ हिजा है उस पे ये एक तब्दीली लेके आते हैं, और वो तब्दीली ये होती है कि ये दम्मा को फ़तह में बदल देते हैं। और ये अल्फाज होते हैं लाम नून लन, अलिफ नून अन, लाम ज़ेर ली, का ज़बर ये कई, इज़न इज़न और हत्ता। तो नाज़रीन, ये जो हरूफ हैं इनको हम बोलते हैं हरूफ नासिबा। इसका एक बाकायदा कायदा जो है वो हमें नोट करना चाहिए, वो ये है कि जब ये हरूफ फ़ेल मज़ारे पे दाखिल होंगे तो पहला एक ग्रुप है अफ़ाल का जिनके अंदर ये लाम कलमा की पेश को ज़बर में तब्दील कर देते हैं। मसलन यफ़अलो, अगर हम फ़ाला का सीगा लें, यफ़अलो फ़ाला यफ़अलो, यफ़अलो तफ़अलो, तफ़अलो अफ़अलो नफ़अलो, ये 5 फ़ेल ऐसे हैं कि जिसमें ये लाम कलमा की जो दम्मा होती है उसको फ़तह में तब्दील कर देते हैं। नंबर 2, दूसरा ग्रुप ऐसा होता है कि जिनके फ़ेल के आखिर में नून आता है और ये उनकी नून को गिरा देते हैं और फिर वाव के बाद अल्फ़ आ जाता है। ये जो फ़ेल हैं वो है यफ़अलानी, तफ़अलानी, 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 और यफ़अलूना, तफ़अलूना और तफ़अलीना। यानी इसमें मसना वाले जो फ़ेल मज़ारे हैं और उसके अलावा जमा वाले जो फ़ेल मज़ारे हैं थर्ड पर्सन में और सेकंड पर्सन में वो शामिल हैं। और तीसरा ग्रुप नाज़रीन ऐसे अफ़ाल का होता है कि जिनमें कोई तब्दीली ये नहीं ला सकते, हालांकि उनके आखिर में भी नून आता है। मसलन यफ़अलना और तफ़अलना, इनमें कोई तब्दीली नहीं होती, यानी मज़ारे ख़फ़ीफ़ की शक्ल वही रहती है जो कि असल मज़ारे की होती है। तो नाज़रीन, आज के लेसन में बेहतर ये होगा कि हम एक टेबल पे गौर करें। इस टेबल पे जब गौर करेंगे तो हर एक सीगा इसके अंदर कवर हो जाएगा। ये टेबल आपके सामने है जिसमें कि गायब, हाज़िर और मुतकल्लम का सीगा है, और फिर जिन्स के हवाले से मुज़क्कर मुअन्नस हैं, और वाहिद तस्निया जमा का सीगा भी आपके सामने है। गोया कि ये टेबल डिपिक्शन है, पूरा आईना है। इसमें ये बात जो मैंने बयान की है उसको आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, यफ़अलो से क्या हो जाएगा यफ़अला, और तस्निया का सीगा थर्ड पर्सन में गायब में आ जाए मुज़क्कर में यफ़अला, यफ़अला और यफ़अलू, और गायब का मुन्नस का सीगा तफ़अला, तफ़अला, यफ़अलना। देखो अलना, नून गिरा नहीं है, गोया कि गायब का नून मुन्नस का गिरा नहीं है। फिर हाज़िर के सीगे में हम देखते हैं तफ़अला, तफ़अला, तफ़अलू, और मुन्नस है तफ़अली, तफ़अला, तफ़अलना, और हाज़िर मुन्नस में भी देखें उसका नून भी नहीं गिरा। गोया 2 नून ऐसे होते हैं वो नहीं गिरते, एक गायब का जमा का सीगा और एक हाज़िर का जमा का सीगा। बाकी सारे नून ये गिरा के वहाँ वाव अल्फ़ लगा देता है। और इसी तरह जो मुतकल्लम का सीगा है वो हो जाएगा अफ़अला, नफ़अला। तो नाज़रीन, ये जो टेबल है ये बेसिकली यानी हरूफ़ नास्बा का टेबल है। 7 अल्फाज में से जो भी कोई लफ्ज़ इनसे पहले आएगा उसमें फ़ेल मज़ारे की शक्ल इस मॉडल के तहत इस टेबल के ऐन मुताबिक चेंज हो जाएगी। ये बात समझने वाली भी है और फिर प्रैक्टिस करके याद करने वाली भी है। तो गोया आज के लेसन में नाज़रीन हमने ये पढ़ा कि फ़ेल मज़ारे ख़फ़ीफ़ क्या होता है। तो नाज़रीन, ऐसा फ़ेल जिसके अंदर 7 अल्फाज जो हैं हरूफ़ नास्बा में से कोई पहले आ जाएगा, वो मज़ारे के अंदर एक तब्दीली लेके आएगा। वो तब्दीली जो है वो हमने टेबल की शक्ल में भी वाज़े की है,
وہ تبدیلی یہ ہوگی کہ وہ آخری حرف کے دمہ کو فتح میں چینج کر دے گا، اور جہاں نون لگا ہوگا اس کو واو الف میں چینج کر دے گا، اور دو نون ایسے ہیں جن کو تبدیل نہیں کرے گا۔ یہ قاعدہ ہم نے پڑھا ہے، اور یہ جو حروف ناصبہ کے ناظرین 7 الفاظ جو ہیں، اس میں لن، ان، لی، قی، اذن، اذن، حتی، ان کو حروف ناصبہ بولتے ہیں۔ تو لہٰذا ان 7 حروف کو سامنے رکھتے ہوئے جو فعل مضارع میں تبدیلی آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فعل مضارع خفیف۔ ناظرین، مضارع خفیف میں پھر آج کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ حروف ناصبہ کے جو 7 الفاظ ہیں ان پہ قرآن حکیم کی آیات جن میں یہ الفاظ کا استعمال قرآن حکیم کی آیات میں ہوا ہے وہ آیات نکالیں، اور کم سے کم 3 ایسی آیات ہوں جس میں ایک حرف ناصبہ کا استعمال ہو، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ حرف ناصبہ جب آتا ہے تو فعل مضارع میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ بہت شکریہ۔